हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम तेजी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमए सोशियोलॉजी का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉल मैसेज आ रहा था कि सर हमें कौन-कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट करनी चाहिए और साथ में प्रिपरेशन करना है यूपीएससी का भी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे जो दिल्ली में लोकेटेड है जो टॉप यूनिवर्सिटीज़, तो आपको किस तरीके से प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, रैंक करना चाहिए और कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए। क्योंकि इस बार भी एडमिशन जब हुआ तो 1-2 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी जिन पे लोगों ने फोकस नहीं किया और उनको जो है थोड़ा-सा आप ये बोल सकते हैं कि एडमिशन नहीं मिल पाया इवन दो आपकी अच्छी रैंक थी। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारे लोगों को कितने सीट्स हैं, नहीं हैं, इस बार का कट ऑफ कितना गया है, तो उन सब चीज़ को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में सारा कवर अप करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो रहेगा, वो रहेगा हम लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ़ एमए सोशियोलॉजी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो एमए सोशियोलॉजी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो एक आपका हो जाता है सीयूईटी। अब सीयूईटी में कौन-कौन सी दिल्ली यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड है, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड है जिसको हम लोगों को टारगेट करना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ कि जो नेक्स्ट ईयर का 2024 का जो सीयूईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, ये मार्च में होने वाला है। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक आपने अगर प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, अब हाई टाइम है, 4 महीना आपके पास समय है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। अब अगर आपने डिले कर दिया तो शायद ही आपका एडमिशन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हो पाएगा। और हम लोग इस बार सिर्फ दिल्ली जो लोकेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको फ़ोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि साथ में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो यूपीएससी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको क्लासेस एंड ऑल लेनी पड़ती है। एक सेपरेट वीडियो में हम लोग जेएनयू या डीयू इनके जो आप बोल सकते हैं जो टाइम टेबल होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे सो दैट आपको पता चल जाए कि आप साथ में प्रिपरेशन जब कर रहे हैं यूपीएससी के, तो यूपीएससी की क्लासेस ले पाइएगा या नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रैंकिंग नहीं कर रहे हैं कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, बुरी है। यूनिवर्सिटी सारी अच्छी है, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को स्विच करते हैं। इसमें सीयूईटी में जो टॉप सबसे ऊपर हम रखना चाहेंगे, जो पहली यूनिवर्सिटी इसमें जो इंक्लूड होगी जेएनयू। दूसरा जो इसमें इंक्लूड किया जाएगा वो है डीयू। अब डीयू में बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, पता नहीं है कि इसमें जो है कॉलेज वाइज़ एडमिशन नहीं होता है। जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है, ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर आता है और इसी में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होते हैं। जेएनयू के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे एडमिशन लेना है तो डीएससी या डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी डीयू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो थर्ड इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है वो है अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली एयूडी। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है मिस्टेक कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता था कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली का भी जो एडमिशन जो है वो सीयूईटी के अंदर ही आएगा और अच्छे रैंक के बावजूद लोगों ने इसका फॉर्म फिल नहीं किया। वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया है। अब देखिए क्या है कि जेएनयू, डीयू, एयूडी ये सारे तीनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपके दिल्ली में लोकेटेड है और इसी में एक और इंक्लूड करना चाहेंगे जो आपकी सीयूईटी के थ्रू नहीं है, वो है जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया। अब जामिया का भी एडवांटेज ये है कि उनकी अपनी प्रिपरेशन क्लासेस होती है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है। आपको ये यहाँ पे प्रिपरेशन का कॉम्पिटिटिवनेस यूपीएससी में नहीं दिखाई देगा, जितना आपको जामिया, जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिखाई देगा इन टर्म्स ऑफ जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली एक आप ये बोल सकते हैं कि रिसेंट यूनिवर्सिटी है जो ओपन किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन अब क्योंकि इनका अलग-अलग आप बोल सकते हैं कि सेंटर्स ऑफ प्रिपरेशन इनका एक कॉमन जो है एक सेंटर नहीं है जहाँ पे सारे क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं सारे सब्जेक्ट के। एक सिंगल कैंपस नहीं है। तो इसके कारण अलग-अलग कैंपसेस हैं तो ये बिखरा पड़ा है। तो इसलिए अगर मान लीजिए इंडिविजुअली तो स्टूडेंट प्रिपेयर कर ही रहे हैं यूपीएससी के लिए। लेकिन एक जो माहौल की बात होती है ना कि आप लाइब्रेरी में घुसे तो सभी बच्चे यूपीएससी खोल के बैठे हैं, तो वो चीज़ आपको जेएनयू में, डीयू में और जामिया में दिखने को मिलेगा।
जामिया का क्या है कि ये सेपरेट आपका एग्ज़ाम होता है। इनका अपना एग्ज़ाम होता है और इनके जो भी इनका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है ऑफ कोर्स सीयूईटी से लो होता है इन द सेंस कि डिफिकल्टी लेवल उतनी हाई नहीं होती है। जामिया का हम लोग जो है कट ऑफ भी शेयर करेंगे, फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ। और लास्ट ईयर अगर हम लोग 2023 की बात करते हैं, इस साल का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो जामिया का रिजल्ट के बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने जेएनयू या डीयू यहाँ पे एडमिशन ले लिया। फिर जब डीयू का जो लिस्ट आई थी उसी समय जेएनयू की भी लिस्ट आई थी, तो डीयू में फिर वैकेंसी हो गई थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है डीयू छोड़कर जेएनयू आ गए। वो इसलिए होता है क्योंकि जेएनयू एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सभी को हॉस्टल नहीं मिलता, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में सभी को हॉस्टल नहीं मिलता है, जामिया में सभी को हॉस्टल नहीं मिलता है। यहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही हॉस्टल मिलते हैं। इसीलिए आप देखिएगा अगर सीयूईटी में फर्स्ट चॉइस किसी का होता है, तो वो होता है जेएनयू। और जेएनयू सिर्फ ये नहीं कि हॉस्टल मिल रहा है इसलिए यहाँ पे अगर आप लाइब्रेरी जाइएगा, तो क्योंकि ये क्लोज्ड कैंपस है, आपका जामिया भी क्लोज्ड कैंपस है। आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट सभी आपको मिलते हैं और बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, लेकिन हर एक मान लीजिए कोर्स से आपको 5 सीट, 10 सीट्स इस तरीके से आपको जो है हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जेएनयू में सबको मिलता है। अब क्योंकि क्लोज्ड कैंपस है, सारे एक जगह यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए बैठ जाते हैं, तो आपको बहुत सारा वो लर्निंग भी मिलती है। वो स्पिल ओवर इफेक्ट्स जो आप बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जेएनयू सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट का सबसे पहला प्रेफ़रेंस जो है एडमिशन के लिए वो जेएनयू हो जाता है, सेकंड प्रेफ़रेंस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाती है, थर्ड प्रेफ़रेंस आपका जामिया हो जाता है, फोर्थ प्रेफ़रेंस आपका अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली हो जाता है। लेकिन आप जो है जेएमआई और एयूडी में अगर मान लीजिए आपका इन केस जेएनयू नहीं होता है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी नहीं होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं होता है, उस केस में आप अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली और जामिया के बीच में अगर दोनों जगह सिलेक्शन हो गया, तो आप चॉइस रख सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है बेस्ड ऑन योर क्योंकि अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली इज मोर क्लोजर टू आप बोल सकते हैं मुखर्जी नगर या करोल बाग या राजेंद्र नगर जहाँ पे प्रिपरेशन की जाती है, तो इसलिए भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसी एरिया में रहना चाहते हैं, अंबेडकर यूनिवर्सिटी चूज करते हैं ओवर जेएमआई। सो ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस के बेसिस पे है। तो हम लोगों ने सिर्फ शेयर किया है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है जो दिल्ली में लोकेटेड है। और इसके साथ ही मैं अगर बात करूँ इन टर्म्स ऑफ अलग-अलग लेवल पे, अलग-अलग स्टेट वाइज़ यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए कि हम लोग सेपरेट लिस्ट भी डिस्कस करेंगे कि आप सीयूईटी के अंदर कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, जिसको टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे सीट्स वैकेंट गई, कोई अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। तो उन सोशियोलॉजी के सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग जो है पहले से ही इस बार थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जितने आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम तेज़ी की तरफ से जो क्लासेस एंड ऑल सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। क्लासेस के साथ-साथ आपको स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज़ सब कुछ मिलता है। सो आप यहाँ पे देख पाइएगा जो क्लासेस हो चुकी है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं। आपको अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के फॉर एग्ज़ाम्पल और एक जो मैंने मिस कर दिया, वो है साउ। साउ अगेन रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज है, तो फिफ्थ अब साउ को इसलिए हम लोग ने सेपरेटली उसको सीयूईटी के अंदर या जेएमआई के अंदर नहीं डाला है, क्योंकि साउ क्या है ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पे आप जो है अलग अलग कंट्रीज के जो भी आपके सार्क नेशंस हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को आप यहाँ पे देखिएगा। सो बहुत कम ही हो पाता है कि स्टूडेंट का ओरिएंटेशन होता है कि रात दिन हम यूपीएससी का प्रिपरेशन करें, इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको उस टाइप का माहौल नहीं मिलेगा। आप मान लीजिए आप अपने क्लास में हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ कोई पाकिस्तान से है, अफ़गानिस्तान से है, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, तो अब उनको तो यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं करना है। लेकिन एमएस अगर आपको सोशियोलॉजी करना है तो आप साउ का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो इन सब में जो हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं इसमें आपको प्रीवियस पेपर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के यूजीसी नेट पेपर्स, स्टडी मटेरियल और पार्ट ए का पेपर, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इन सब के लिए आपको कॉल या मैसेज करना होता है नंबर 844-887-8849।
और आप लोग अगर सीरियस कैंडिडेट हैं, 4 मंथ्स का समय है आपके पास, क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो डेडिकेटेड हर एक दिन जब क्लासेस चलती है तो आपको पता चलता है कि हाँ, मुझे किस दिन कितना प्रिपरेशन करनी है, कितना सिलेबस है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ वेटेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। ये सब कुछ डिस्कस किया जाता है क्लास में जब भी हम लोग कोई टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं। सो फटाफट कॉल मैसेज कीजिए, सो आपको कुछ भी लेना हो, प्रीवियस पेपर लेना हो, टेस्ट सीरीज लेना हो, यूजीसी नेट पेपर्स, स्टडी मटेरियल। अभी हम लोग एक चीज इसमें और भी कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस को ना डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। फॉर एग्जाम्पल कि एसएसएन रीजन है तो एक पीडीएफ आपको मिलेगा जहां पे सारे एसएसएन रीजन है। मैच द फॉलोइंग, तो जितने एग्जाम हुए हैं पास्ट में, टेस्ट सीरीज, यूजीसी नेट पेपर, तो सारे के मैच द फॉलोइंग आपको एक जगह मिल जाएंगे। इससे क्या होता है कि जब आप प्रिपरेशन करने बैठते हैं, लास्ट का 2 महीने का समय जहां पे आप सब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैच द फॉलोइंग कोई भी गलत ना हो, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में आप बार बार फंस रहे हैं। ओवरऑल स्टूडेंट इस टाइप के एनालिसिस को नहीं कर पाते हैं, इसीलिए एग्जाम टेजी की तरफ से ये सारी चीजें की जा रही है। और इसके अलावा भी आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप इसी नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं और आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और एक बार मैं आपको बता दूं, जैसे प्रीवियस पेपर है, सो प्रीवियस पेपर में हम लोगों ने सभी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स को भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे 19, 20, 21, 22, 23, अब 23 का जो एग्जाम हुआ था ये 2 डिफरेंट डेट्स को हुआ था। अभी हम लोगों ने एक ही पेपर ऐड किया है, एक और पेपर को ऐड करना है, तो दोनों दिन के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, डिफिकल्टी लेवल क्या रही है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सीयूईटी में पहला 25 क्वेश्चन आपका जनरल होता है और उसके बाद जो है फिर आप क्वेश्चन देखिएगा। सो जो नेक्स्ट 75 क्वेश्चन होते हैं वो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वो सारे चीजें को आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि अलग अलग ढंग के क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम ट्रेजी की तरफ से सभी चीजों को कंपाइल करके ही आपके साथ, तो जैसे आप यहाँ पे देख पाइएगा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो सारे मैच द फॉलोइंग आपको एक जगह मिल जाएगा। उससे क्या है कि आप मान लीजिए आज जो है टारगेट बना लेते हैं कि मुझे मैच द फॉलोइंग सॉल्व करके देखना है कि कितने क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूँ, तो फटाफट फटाफट आप जो है सिर्फ मैच द फॉलोइंग कर पे चले जाइएगा। वैसे ही एसेशन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आप बैठिए तो सिर्फ एसेशन रीजन कर पाइए। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो बैठिए एक सीटिंग में सारे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को फटाफट रिवाइज करते चले जाइए। तो यही एग्जाम तेजी का कोशिश रहती है कि आपके प्रिपरेशन को किस तरीके से मीनिंगफुल बनाया जाए, क्योंकि आप जब तक एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो ये सिलेक्शन की गारंटी नहीं लीजिए। प्रिपरेशन सब कोई करता है, सबको लगता है कि मेरा जेनी हो जाएगा, डी हो जाएगा, जामिया हो जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने के बिना कुछ नहीं मिलेगा। तो उस चीज को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जैसे आप देखिएगा करेक्ट सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको सारे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अब जब तक आपको नहीं पता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप प्रिपरेशन भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एग्जाम स्ट्रेटजी की तरफ से हमेशा ये फोकस किया जाता है कि आप सबसे पहले प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कीजिए। सो बाकी जो भी क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एसएसएन रीजन टाइप क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो करीब-करीब मान लीजिए 250-300 आपको सिर्फ एसेशन रीजन के एक पीडीएफ में सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। और ये मिलने के बाद फिर आपके सिलेक्शन में फिर भी नहीं होता है, दिस मीन्स आपने ढंग से प्रिपरेशन नहीं किया है। तो एग्जाम ट्रेजी की तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है कि डिफरेंट मोड में कैसे आपको प्रिपरेशन कराई जाए कि आप जो है लगे रहें, निरंतर लगे रहें। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी आपको फायदा हो सकता है। और ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि मुझे बस ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। प्रिपरेशन करना है, जो मिल रहा है सॉल्व कीजिए। सो आपको कॉल या मैसेज करना है, मैं एक बार फिर से नंबर लिख देता हूँ कि एक बार मैं फिर से नंबर लिख देता हूँ सो दैट कि आपको प्रिपरेशन करना है तो आप फटाफट कॉल या मैसेज कर पाइए 8448878849 पे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। इसके अलावा भी प्रिपरेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, किसी तरीके की क्वेरी है तो आप कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।